चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे फॉर केंद्रीय विद्यालय। बट आप हमेशा पूछते हैं कि हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़ कब आएंगी केंद्रीय विद्यालय में, कब हमारे रेजिडेंस में, हमारे घर के आसपास कब आएंगी वैकेंसीज़, ताकि आप लोग ज्वाइन कर सकें। सो देख लेते हैं हमारी आज कौन सी वैकेंसीज़ आई हैं केंद्रीय विद्यालय की तरफ से। एंड दिस इज़ प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। एंड जब तक कि वैसे तो ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, बट अनलेस जब तक परमानेंट टीचर ज्वाइन नहीं कर लेती, परमानेंट टीचिंग के एग्ज़ाम नहीं हो जाते, तब तक ये जॉब आपकी कंटिन्यू रहती है। तो देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसीज़ हैं इधर। सो ये जो हमारी वैकेंसीज़ हैं, दे आर फॉर न्यू सेशन 2025-26। सो यहाँ पे हमारी जो केंद्रीय विद्यालय है SGPGI लखनऊ में PGT वैकेंसीज़ की आई हैं। एक बार मैं इंग्लिश में ये सर्कुलर पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ है डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे वैकेंसीज जो है, इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ PGT केमिस्ट्री, PGT सोशियोलॉजी, PGT इकोनॉमिक्स, TGT इंग्लिश, प्राइमरी टीचर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, गेम्स एंड स्पोर्ट्स कोच फॉर वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, योगा टीचर, स्पेशल एजुकेटर टीचर फॉर प्राइमरी क्लासेस। तो ये सारी की सारी वैकेंसीज़ हैं। तो एक बार डिटेल में चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है। सो यहाँ पे PGT, अगर आप लोग PGT पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स होना चाहिए फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन इन NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट, या आपके पास मास्टर्स डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, एंड साथ में आपका BEd या इक्विवेलेंट डिग्री हो, एंड यू शुड बी एबल टू टीच। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ा सकते हो, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो PGT के लिए आपके पास केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। सोशियोलॉजी में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन, इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन, और 4 साल का अगर आप लोगों ने इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स भी किया है फ्रॉम NCERT विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं TGT सब्जेक्ट की। तो TGT के लिए बैचलर डिग्री होना विद 50% मार्क्स, एंड साथ में आप लोगों का CTET पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, एंड साथ में आपका BEd कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर TGT इंग्लिश के लिए अप्लाई करेंगे तो आप लोगों ने इंग्लिश 3 साल अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, BEd की क्वालिफिकेशन हो। TGT मैथ्स, इंग्लिश, संस्कृत के लिए सेम, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत आपने अपने हर एक साल पढ़ी हो विद 50% मार्क्स, एंड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, मतलब एग्रीगेट में भी चाहिए, टोटल में भी चाहिए, और आपको सेपरेट भी होना चाहिए। CTET पेपर 2 पास कैंडिडेट्स होने चाहिए, साथ में BEd आप लोगों ने कर रखे हो, कंप्लीट कर रखी हो। एंड अगर आप लोगों ने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करी है, स्पेशल BEd करा है, या आपने DEd और स्पेशल DEd करा है, दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस पोस्ट। मतलब BEd इन स्पेशल एजुकेशन है, DEd इन स्पेशल एजुकेशन है, तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देन 5% रिलैक्सेशन मिलेगा इन CTET मार्क्स उन कैंडिडेट्स को जो SC, ST, OBC या PWBD कैटेगरी से हैं। तो अगर 5% रिलैक्सेशन आपको CTET मार्क्स में मिलेगा। मतलब अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर, तो आपके पास क्लास 12th में 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। साथ में अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 12th क्लास आपने फिर 50% मार्क्स करी हो विथ 4 years ऑफ BEd, आपका CTET पेपर 1 क्वालिफाई होना ज़रूरी है फ्रॉम दैट इज़ कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड आप लोग इंग्लिश, हिंदी दोनों में पढ़ा सकते हो। एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है केंद्रीय विद्यालय के अंदर काफ़ी सारी टीचिंग जो होती है वो इट इज़ कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस। तो MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट आपको आना चाहिए। देन अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, तो आपके पास MSc हो, BE हो, BTech हो इन कंप्यूटर साइंस, और BCA, MC और MSc IT, और BSc, MSc, MA विथ PGDCA और DOEIC O और A लेवल। देन अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स कोच फॉर वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन कोचिंग इन रिस्पेक्टिव गेम्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इंटरनेशनल, नेशनल और इंटर यूनिवर्सिटी स्टेट लेवल प्लेयर हो आप लोग, या सेपरेट एप्लीकेशन एक, अगर कोई और आप इसके अलावा एक से ज़्यादा स्पोर्ट्स भी करा सकते हैं तो आप उसके लिए सेपरेट एक एप्लीकेशन अटैच कर सकते हैं विद एप्लीकेशन फॉर्म। एंड देन फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट आप लोग पढ़ा भी सकते हो। योगा टीचर के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी, मतलब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन योगा। देन स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो 12th पास आप चाहिए, 2 साल का DEd चाहिए इन स्पेशल एजुकेशन, और 12th पास 1 year डिप्लोमा इन DSc, और डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन with 6 month certificate course in education of children with special needs. Then post graduation diploma हो in community based rehabilitation with 6 month certificate course in education of children with special needs.
डिप्लोमा इन मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर विद 6 month सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन, जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ, प्राइमरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट, डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहेबिलिटेशन या मेंटल रिटार्डेशन, डिप्लोमा इन डियरिंग लैंग्वेज ऑफ स्पीच DHLS विद 6 months ऑफ सर्टिफिकेट। तो ये सारी की सारी वैकेंसीज़ जो हैं आपकी, ये आपकी आई है केंद्रीय विद्यालय SCPGI लखनऊ। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं दिनांक 7 फरवरी 2025 शुक्रवार, मतलब परसों की बात हो रही है, 8:30 बजे। तो विद्यालय की वेबसाइट पे आप ये लिंक प्रोवाइड कर रखा है, द्वारा आप आवेदन प्रारूप को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ेंगे। एंड इस 7 फरवरी को आप लोग सुबह 8:30 बजे वहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे। एंड अब अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसके अलावा भी कोई। हाँ, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी के नीचे आपका नेम, पोस्ट अप्लाइड लिखना है क्लियरली, क्या नाम है आपका, कैपिटल लेटर्स, फादर्स नेम, हस्बैंड्स नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, योर परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, हाई स्कूल में कितने नंबर थे, इंटरमीडिएट में कितने थे, BA BSc में कितने थे, MA MSc B.Ed। ठीक है, डिप्लोमा इन योगा, सर्टिफिकेट ऑफ योगा, डिग्री, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, एक्चुअली एक कॉमन फॉर्म दे रखा है, जिसने जो किया है उस चीज़ में डिटेल डालते रहेंगे। CTET पेपर 1 क्या मार्क्स थे, CTET पेपर 2, वर्किंग नॉलेज है आपको कंप्यूटर की, येस और नो, प्रेजेंटली आप वर्किंग है या नहीं, और अगर हैं तो कौन से स्कूल में वर्किंग है, कितना एक्सपीरियंस हो गया आपको। ठीक है, देन रेगुलर है तो गिव द डिटेल्स, यहाँ पे फिर अपना है हेयर बाय आई अपना नाम लिख के डिक्लेरेशन देनी है कि हमने जो भी डिटेल्स भरी है दे आर करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। इसके बाद और कुछ भी नहीं है, ये तो आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म था। एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को मैंने दिखा दी है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म भर के परसों सुबह 8:30 बजे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, और अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि उस टाइम ना डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन भी होती है। ठीक है, तो सैलरी मैं आपको बता दूं, अगर ये क्योंकि लखनऊ है तो यहाँ पे आपकी जो PGT की सैलरी होगी वो आपकी 27,500 होती है। एंड अगर हम लोग बात करें TGT की सैलरी की, वो आपकी 26,250 होती है। एंड अगर हम लोग बात करते हैं PRT की सैलरी की, तो वो 21,250 रुपये होती है। बट अगर आप किसी हार्ट स्टेशन में कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी निकलती है तो हार्ट स्टेशन में थोड़ी सी सैलरी जो होती है 3-4 हज़ार का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा होती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज। Till the time, thank you everyone. Have a nice day.